नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, मार्च के महीने में हमें कुछ अपने गार्डन में बहुत ही ज़रूरी काम हैं जिन्हें करना है। और जैसे कि विंटर सीजन में हमारे जो समर सीजन के प्लांट होते हैं वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं और उनमें फ्लावर भी नहीं आते हैं। और ये मार्च का मौसम चल रहा है, मतलब मार्च का महीना चल रहा है, लगभग आधा मार्च निकल चुका है। और अब जो हमारे समर सीजन के प्लांट होते हैं तो उनमें नई नई ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है और उनमें अब फ्लावर भी बहुत सुंदर सुंदर आएंगे। तो इस महीने में हमें करना है कि गमले की जो मिट्टी है वो विंटर सीजन में जो सख्त हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि हम उसमें पानी डालते रहते हैं और जो समर सीजन के प्लांट होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें उन पौधों की, मतलब गमलों की गुड़ाई कर देनी है हल्की हल्की सी, और उनमें खाद डाल देना है, क्योंकि समर सीजन के पौधों का ही बिल्कुल अब मौसम आ रहा है और इनमें नई नई ग्रोथ भी शुरू हो रही है लगभग सभी पौधों में। और जैसे कि क्या होता है कि हम अपने पौधों को एक तरफ रख देते हैं, जो हमारे, मतलब जैसे समर सीजन के प्लांट होते हैं उनमें फ्लावर नहीं आते हैं और पत्तियां भी झड़ जाती हैं, तो उनको एक तरफ रख देते हैं और उनमें ना कई तरह के जैसे मिली बग वगैरह भी लग जाते हैं। तो हमें उनमें नीम ऑयल का स्प्रे करना है, मतलब नीम ऑयल बिल्कुल अच्छे से उनके ऊपर स्प्रे कर दें। और ये हमारा मधुमालती का प्लांट है, तो आप देख सकते हैं ये बुश वैरायटी है और इसमें लास्ट ईयर भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आए थे बंच में। और अब इसमें ये ना ये ऊपर वाली लकड़ी तो है ना, मतलब ब्रांच सूख चुकी है, लेकिन इसमें ये नीचे से बिल्कुल नई ग्रोथ हो रही है। और हमने ना इस गमले की बिल्कुल गुड़ाई कर दी है और इसमें फर्टिलाइज़र जैसे हमने कंपोस्ट वगैरह भी डाल दिया है। और ये हमारा प्राइड ऑफ इंडिया का प्लांट है, इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। तो जैसे कि ये ना समर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट था, तो विंटर सीजन में इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस गमले की भी है ना, हमने, आप देख सकते हैं, गुड़ाई कर दी है और इसमें हमने गोबर खाद भी डाल दिया है। लेकिन अब भी है ना कई पौधों में गुड़ाई करना बाकी रह रहा है, क्योंकि है ना ढेर सारे पौधे हैं, तो एक साथ एक बंदे से इतना काम नहीं होता है कि 2-4 दिनों में ही सारा काम निपटा दे। तो हमें ना धीरे धीरे करके, जैसे एक दिन में 7-8 गमलों में गुड़ाई करना और 7-8 गमलों में खाद वगैरह डालना, तो इस तरह का ही रूटीन बना ले। तो इससे क्या होता है कि हमारे प्लांट में सभी में लगभग गुड़ाई भी हो जाती है और खाद भी डल जाता है। और ये हमारा कनेर का प्लांट है और अब आप देख सकते हैं इसमें कितने सुंदर सुंदर फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। और इस वाले गमले में भी अभी गुड़ाई नहीं हुई है, तो हमें ना जैसे लाइन वाइज गुड़ाई कर रहे हैं, मतलब जहाँ तक होगी फिर उससे आगे के 5-6 गमले ले लिए और उनको गुड़ाई कर दी। तो इस तरह से हम कर रहे हैं। तो इनका भी है ना, जो बचे हुए हैं उनका नंबर भी जल्दी ही आ जाएगा। और दोस्तों, जो हमारे फ्रूटिंग प्लांट हैं जिनमें कि समर सीजन में फ्रूट आता है, और लगभग है ना सभी पौधों में ही है ना समर सीजन में फ्रूट आता है, फरवरी के मौसम में उनमें बगर आना शुरू होता है। तो फ्रूटिंग प्लांट जो हमारे गमलों में लगे हुए हैं या जो हमारे ज़मीन में लगे हुए हैं, तो अगर ज़मीन में लगे हुए हैं तो ज़मीन की गुड़ाई कर दें, या फिर हम गमलों में लगे हुए हैं तो गमलों की में गुड़ाई कर दें और उनमें अच्छे से, जैसे आप गोबर खाद डाल दें या फिर आप वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद डालें, जिससे कि हमारे जो फ्रूटिंग प्लांट हैं उनमें अच्छे से बगर आए और फ्रूट भी बहुत ही अच्छे अच्छे आएँ। और दोस्तों, हमने अपने गुलाब की है ना, सभी गुलाब की बिल्कुल गुड़ाई कर दी है और इनमें खाद भी डाल दिया है। और हमने ना इनमें बकरी का खाद डाला है, तो कहीं से हमें बकरी का खाद मिल गया था, तो हमने इनमें बकरी का खाद डाल दिया है सभी पौधों में, थोड़ा थोड़ा सा गुड़ाई करने के बाद में। और अब इनमें ना बहुत बढ़िया ग्रोथ शुरू हो गई है और सभी में कलियां बन रही हैं और फ्लावर भी आ रहे हैं। और ये हमारे जैसे इंग्लिश गुलाब हैं, देसी गुलाब हैं, बटन गुलाब हैं और कई तरह के गुलाब हमारे
हमारे लगे हुए हैं। और जो भी हमारे समर सीजन के प्लांट हैं तो उनमें भी हमने सभी में लगभग गुड़ाई कर दी है और उनमें खाद वगैरह भी डाल दिया है। और दोस्तों ये हमारा पिटूनिया का प्लांट है ना, लास्ट ईयर का है। हमने इसको लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने में नर्सरी से लाके लगाया था। तो आप देख सकते हैं लास्ट ईयर इसने पूरी गर्मियों भर, मतलब जैसे पहले अक्टूबर में लगाया तो उसके बाद पूरी सर्दियाँ इसने फ्लावर दिए, फिर पूरी गर्मियाँ फ्लावर दिए, और अब इस बार भी इसने सर्दियों में खूब अच्छे से फ्लावर दिए और अब भी ये प्लांट फ्लावर दे रहा है। मतलब अगर आप पिटूनिया के पौधे को थोड़ा सा बचा के रखते हैं तो ये ना हमारे गार्डन में साल भर चल जाता है और फूल भी बहुत सुंदर सुंदर देता है। और ये हमारा ना स्टार पिटूनिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पर्पल और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है और बहुत सुंदर लगते हैं हमारे ये पिटूनिया के फ्लावर। और ये तो देसी पिटूनिया है और ये तो ना साल भर ही हमारे गार्डन में लगे रहते हैं। और इनको तो ना हम निकाल निकाल के दूसरी जगह रख देते हैं, या फिर कोई मांगता है तो उनको भी दे देते हैं, क्योंकि है ना ये सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हो जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं अलमांडा का प्लांट लगा हुआ है, तो इसमें भी है ना ये देसी पिटूनिया अपने आप ही सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हो गया है और फ्लावर भी इसमें बहुत ही ज़्यादा आते हैं। और ये हमारा बोगनविलिया का प्लांट भी है ना, बिल्कुल इसमें फुल ग्रोथ हो, मतलब फुल ब्लूमिंग हो रही है। पत्तियां तो इसमें कम हैं लेकिन फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। और ये गमला भी है ना टूट गया है, ये छोटा सा ही गमला है प्लास्टिक पॉट, तो ये यहाँ से गिर गया था क्योंकि हम इसमें ना गुड़ाई कर रहे थे तो ये गिर गया था, तो इससे ये गमला भी टूट गया है। और 1-2 दिन में इसके गमले को भी हम चेंज कर देंगे। और भी जो ये हमारे मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट हैं, तो मैक्सिकन पिटूनिया भी बिल्कुल परमानेंट प्लांट होता है। इसमें समर सीजन में फ्लावर आते हैं और इसमें 3 कलर के फ्लावर आते हैं। तो इसमें भी अब आप गुड़ाई कर दें और अच्छे से खाद डाल दें। और ये तो ना बिल्कुल फुल सनलाइट में चल जाता है। और फ्लावर भी इसमें 3 कलर के आते हैं, जैसे पर्पल कलर है, वाइट कलर और ब्लू कलर। और अब तो ना हमारे कलंचों के प्लांट में भी आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फ्लावर आ रहे हैं, बिल्कुल बंच आ रहा है बड़े साइज का येलो कलर का। और इनमें भी है ना ये देसी पिटूनिया तो है ना लगभग सभी पॉट में लगे हुए हैं। और ये रेड कलर का है और ये ना ऑरेंज कलर का ये अब आना शुरू हुआ है, ऑरेंज कलर का। और ये देसी कलंचो है, इसमें छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ये हमारे जैसे और भी ये प्लांट लगे हुए हैं, रोइयो के हैं, और ये भी हमारे ना समर सीजन के प्लांट होते हैं। और ये लगी हुई है अलमांडा की वाइन, तो अलमांडा की वाइन में अब नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और अभी इसमें भी है ना गुड़ाई नहीं हुई है और ना ही अभी इसमें खाद डाला है। मतलब कई पौधों में तो हो गई है लेकिन अभी भी कई प्लांट बचे हुए हैं। और ये हमारे यहाँ ना टिकोमा के प्लांट लगे हुए हैं, तो टिकोमा के में भी है ना अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है। और इनकी मोगरा के सभी पौधों की हमने आप देख सकते हैं बिल्कुल इनकी रूट प्रूनिंग कर दी है, क्योंकि रूट प्रूनिंग किए हुए हमें 2 साल हो गए थे और एक ही पॉट में ये लगे हुए थे। तो हमने जितने भी हमारे पास ये 5-6 प्लांट हैं तो सभी की हमने ना रूट प्रूनिंग कर दी थी और सभी की हमने सॉइल भी चेंज कर दी है। और अब इनमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आएंगे। और दोस्तों ये ना हमारा आप देख सकते हैं देसी पिटूनिया, बिल्कुल ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है और इसमें फ्लावर कितने सारे आ रहे हैं, और जबकि हमने इस प्लांट को लगाया भी नहीं है। और जैसे कि बताया है कि ये तो है ना अपने आप ही ग्रो हो जाता है, इसको लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और अब तो हमारे गार्डन में ये जो भी विंटर सीजन के फ्लावर हैं वो बहुत ही ज़्यादा खिल रहे हैं, क्योंकि अब इनका मौसम जाने वाला है। लगभग ये ना अप्रैल मई तक ही खिल पाएंगे। और ये हमारे जो पर्सियन पोर्टुला का है तो इनका सीज़न आ रहा है, तो इनमें भी है ना नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और भी हमारे ना जो पर्सियन पोर्टुला का के
पॉट हैं तो उनको हमने ना एक तरफ रख दिया था, तो अब उनको वहाँ से निकालेंगे और उनमें भी खाद पानी देंगे और अच्छे से उनको फूलों के लिए तैयार करेंगे। और दोस्तों ये एनुअल क्रांथियम भी है ना सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हो जाते हैं। और इनमें भी आप देख सकते हैं पिटूनिया के प्लांट, देसी पिटूनिया के प्लांट यहाँ सेल्फ सीडलिंग से कितने सारे अपने आप ही हो गए हैं। और जबकि हमने यहाँ एक भी सीड नहीं डाला था पिटूनिया का, और फिर भी ये पूरा गमला भरा हुआ है। और इसमें ना एक ये हिबिस्कस का प्लांट लगा हुआ है और देसी पिटूनिया ने बिल्कुल गमले को कवर कर रखा है। तो इस वजह से भी है ना गुड़ाई करने का मन नहीं करता, क्योंकि अगर गुड़ाई करेंगे तो इन सभी पौधों को ना निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकाला तो फिर गुड़ाई कैसे होगी। तो इसलिए है ना कई हमारे गमले तो इस वजह से ही रह रहे हैं, क्योंकि उनमें इस तरह के ये प्लांट ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि इनमें ना फ्लावर भी बहुत सुंदर आते हैं। तो इसलिए इनको ना निकालने का मन नहीं करता। और इस वाले में तो आप देख सकते हैं कितने सारे प्लांट लगे हुए हैं, बिल्कुल पूरा गमला ही भरा हुआ है। और जिनमें एक दो इस तरह के प्लांट लग जाते हैं तो उनको तो हम निकाल देते हैं। और दोस्तों जो आपने अपने समर सीजन के प्लांट एक साइड में रख रखे थे तो उनको अब आप निकाल लें और उनमें अच्छे से खाद दे दें और उनकी गुड़ाई कर दें, क्योंकि आने वाले मौसम में जो अब महीना आ रहा है गर्मियों का, तो उनमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।